नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर के सकरी स्थित नगर निगम जोन कार्यालय के मुख्य गेट के सामने विनायक पेंट्स दुकान के पास शनिवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने सक्रिय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त करने और घटना की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान करंट लगने से 35 वर्षीय मिस्त्री संतोष केवट की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संतोष अपने साथियों के साथ मकान निर्माण में सरिया काटने का कार्य कर रहा था और इसी दौरान रॉड काटने वाली मशीन में अचानक से करंट प्रभावित हो गया। आपको बता दें, मशीन के संपर्क में आते ही वो गंभीर रूप से झुलस कर अचेत हो गया। साथ ही मजदूरों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे सिम्स पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब मशीन में करंट आने के कारणों की जांच कर रही है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद स्थित नारियल कोठी वार्ड क्रमांक 36 में शनिवार सुबह 17 वर्षीय शोभनाथ केवट का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 10वीं तक पढ़ाई के बाद वो इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा था। शुक्रवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था, लेकिन शनिवार सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजन उसे जगाने पहुंचे, जहां वो गमछे के सहारे पंखे की कुंडी से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इधर बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्रे कापा गांव में गौमांस काटने और बेचने की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलो से अधिक संदिग्ध गौमांस जब्त किया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार 1 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे प्रशासन और पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के एक परिवार द्वारा गौमांस काटा जा रहा है। सूचना पर कोटा थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां से 3 बोरियों में रखा लगभग 100 किलो से भी ज्यादा संदिग्ध गौमांस बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विधि अनंत और पुष्पा अनंत को मौके से हिरासत में लिया है और राहुल अनंत, राकेश अनंत सहित अन्य आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि संबंधित परिवार लंबे समय से गौ मांस काटने और बेचने का काम करता था। घटना की जानकारी सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। भगवा ब्रिगेड समूह के कार्यकर्ता विनय गुप्ता ने कोटा थाना पहुंचकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है और FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गौमांस होने और अन्य आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। सुबह हमको सूचना मिली थी लगभग 6 से 7 बजे के बीच में कि दर्री कापा करके गांव जो भुंडा गनियारी रोड पर पड़ता है, वहां पर एक घर के भीतर में गौ माता को काटा जा रहा था। तो हमको सूचना मिली, हमने पुलिस को इस सूचना के बारे में जानकारी दिया। पुलिस द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें कुछ लोग थे जो लोग पुरुष भाग चुके थे। महिलाएं वहां पर रुकी हुई थी, जिन्होंने कबूल किया कि हाँ भैया हम तो गौ माता ला काट खातन के वो लोगों ने कबूल किया। तत्पश्चात फिर उनको कोटा थाना लाया गया और जब जांच की गई तो संख्या पता चला कि लगभग वो 150 किलो से अधिक मात्रा में गौमांस वहां पर कटा हुआ था और वो महिला भी स्वयं कबूल कर रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो लोग कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि भैया हाँ हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के लिए खड़े होते हैं। अब यही लोग, कुछ लोग आकर के जब गौ माता को काट रहे थे तब कोई क्यों खड़े नहीं हो रहा है? और वो बकरा दाढ़ी वाले भी कहाँ गए जो हमेशा अपना कुर्ता मार कर आते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो कभी ये समाज करता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अब ये लोग कहाँ चले गए जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, मसीहा बनते रहते हैं? अब वो लोग आकर के अपनी मुंह खोले और बताएं कि क्या गौ माता को काट कर बेचना सही था? ये सरासर गलत है। मैं प्रशासन से और हमारे गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि ये गौ हत्यारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें और इनका असली घर
जेल में पहुंचाने का काम करें। ये अपने पैतृक काम के आड़ में गौ माता का मांस खा रहे हैं, तो अगर हमारी माँ का मांस खाओगे तो हम तो मारेंगे, और आप हमें गुंडा ठहराओ या दोषी ठहराओ, हमारी माँ के ऊपर बात आएगा तो हम तो लड़ेंगे और मारेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। बिलासपुर जिले के मुंगेली पथरिया मोड़ के पास शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कोडा कार की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने कार की टूटी हुई CMO लिखी नंबर प्लेट जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे पथरिया की ओर से तखतपुर लौट रही स्कोडा कार क्रमांक CG 15DN 3866 ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर ग्राम मजगांव निवासी भुवनेश्वर साहू 26 वर्ष, किरण बासोन 36 वर्ष और हेमलता साहू 39 वर्ष सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में हेमलता साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल किरण बासोड और भुवनेश्वर साहू को पहले पथरिया अस्पताल और बाद में सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान किरण बांसोड ने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि भुवनेश्वर साहू का इलाज फिलहाल जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही जरहा गांव पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके से मिली CMO लिखी नंबर प्लेट को जब्त कर लिया गया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार चालक की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन तखतपुर के CMO अमरेश सिंह से संबंधित बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में अब जांच प्रक्रिया को लेकर एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। बिलासपुर निवासी एक महिला ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर अपनी शिकायत की जांच किसी IPS अधिकारी के बजाय वरिष्ठ IAS अधिकारी, अधिमानतः महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि योग प्रशिक्षण के दौरान उनकी पहचान तत्कालीन IGP रतनलाल डांगी से हुई थी और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किया गया। विरोध करने पर उन्हें उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने तथा पुलिस विभाग में कार्यरत उनके पति के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। महिला का दावा है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष शिकायत के साथ प्रस्तुत किया गया था। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए नियुक्त IPS अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरे अधिकारी उनके कनिष्ठ रैंक की थी। इसी आधार पर जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में रतनलाल डांगी की कथित अवैध संपत्तियों की जांच कराने तथा आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई गई है। महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय का अंतिम निर्णय और जांच एजेंसी की रिपोर्ट आना अभी शेष है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र स्थित शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने के दौरान तेज बहाव में बहे 28 वर्षीय मछुआरे सुखदेव केवट का घटना के 9 दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम जोंधरा निवासी सुखदेव केवट 23 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे मछली पकड़ने के लिए शिवनाथ नदी गया था। नदी में मछली नहीं मिलने पर वो जल स्तर पार कर बलौदाबाजार जिले के लवन क्षेत्र की ओर चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लौटते समय नदी का जल स्तर और बहाव काफी तेज हो चुका था। इस दौरान सुखदेव का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में बह गया। साथ मौजूद युवकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वो देखते ही देखते लापता हो गया। घटनास्थल 3 जिलों बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार की सीमा से लगा होने के कारण तीनों जिलों की पुलिस तथा
एसडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से लगातार तलाश अभियान चला रही है, लेकिन अब तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है। इधर हताश परिजनों ने जिला प्रशासन से आधुनिक उपकरणों से लैस स्कूबा डाइवर्स की विशेष टीम भेजने की मांग की है, ताकि नदी के गहरे हिस्सों में प्रभावी ढंग से तलाश की जा सके। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिसमें आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले जनता का विश्वास जीतना चाहिए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता से वसूली का काम सुशासन की सरकार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरीके से लगातार पिछले समय में बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है, 5 से अधिक बार बढ़ोतरी हुई है 2.5 सालों में। जो 400 यूनिट का लाभ मिलता था कांग्रेस की सरकार में, उसको भी ख़त्म किया गया और अब स्मार्ट मीटर के नाम पर जहां पर जिन लोगों का बिजली का बिल 500 रुपये आता था, अब वो 3000, 4000, 5000 तक आ रहा है। और बहुत सारे ऐसी भी बातें पता चल रही है कि जिस आवास का निर्माणाधीन है उस आवास पर भी स्मार्ट मीटर अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर अत्यधिक बिजली आ जा रही है, जबकि वहाँ बिजली का कोई उपयोग नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है। जनता में रोष है, जनता स्मार्ट मीटर का बहिष्कार कर रही है और निरंतर स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक रही है, जिला प्रशासन को दे रही है। तो इससे सुशासन की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि साएं साएं लोगों की जेब काटना बंद करें, साएं साएं जो बिजली का बिल आप बढ़ा रहे हो उसको बंद करें। ये साएं साएं अगर लोगों की आप जेब काटते रहोगे तो आएं बाएं हो जाओगे और जनता आपको साएं साएं यहाँ से भगा देगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।